बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान अक्सर हमला बोलते रहते हैं और उनको लेकर कई तरह की बयानबाजी चिराग पासवान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए रहते हैं, लेकिन इस बार चौंकाने वाली खबर तब सामने आई जब केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हुआ। इस समिति में इस बार कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल है। खास बात यह है कि इस मंत्रालय को संभाल रहे आरसीपी सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने में जुटे नीतीश की अब उनके पार्टी में नहीं चल रही है या फिर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की बातें नहीं सुनी जा रही है। लिहाजा चिराग पासवान का नाम केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानबूझकर ये रणनीति बनाई है या फिर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग राह अपनाकर अब अलग तरीके से पार्टी को देखने में जुटे हुए हैं। सवाल कई हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस पर खुद आरसीपी सिंह ने कहा है कि भारत सरकार में जितने भी मिनिस्ट्री हैं उसमें हिंदी सलाहकार समिति होती है। उनका दायित्व ये होता है कि जो भी राजकीय कार्यकाल है उसमें हिंदी का सदुपयोग होना चाहिए, वह हो रहा है या नहीं। इसका हेड मिनिस्टर होता है, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से ही नाम आता है और नोटिफाई किया जाता है। उसी तरह चिराग पासवान को हमारे यहाँ नोटिफाई किया गया है और इसलिए वह इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में है। यहाँ पर आरसीपी सिंह ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी की तरफ से, यानी कि यह नाम लोकसभा और राज्यसभा की ओर से आया है उनके मंत्रालय को और इसके बाद चिराग को इस समिति में शामिल किया गया है। सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू और चिराग के बीच जो विवाद चल रहा है उसको डैमेज करने की कोशिश की है। हालांकि दूसरी तरफ उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में एनडीए ने समझौता कर 2 सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपना अपना उम्मीदवार उतारा है। इससे अलग चिराग पासवान ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और मंगलवार को चुनाव प्रचार के मद्देनजर पटना पहुंचे चिराग ने फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमारे पिता का अपमान किया है, जनता इसका हिसाब करेगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा विधानसभा चुनाव 2020 से ही जारी है। चिराग पासवान लगातार अपने बयानों के जरिए खुलकर नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं। चुनाव में भी उनकी पार्टी ने अलग ही अपना दल उतारा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से दोनों नेताओं ने चुनाव भी लड़ा। इस दौरान सत्ता में आने पर नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजने तक की बात चिराग ने कही थी। आखिर उन्हें बिहार में एनडीए से बाहर होना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं चिराग को एनडीए का हिस्सा मानती है। फिर यह कैसा माजरा है कि उपचुनाव में दोनों यानी कि जेडीयू और बीजेपी और अन्य सहयोगी दल एक साथ है, जबकि चिराग एक अकेले हैं। दोनों तरफ से उम्मीदवार उपचुनाव में उतारे गए हैं, जबकि इससे अलग समिति के गठन में चिराग को एनडीए के तहत भेजा गया है। कई एक सवाल हैं। फिलहाल आप दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।